हाय। फियर और सेलिंग के बारे में आप समझना चाहते हैं। देखो भाई, बहुत एक प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ आपको। कोई भी डर के बारे में कितना भी समझ लो, वो जाता जब ही है जब उसे एक्सपीरियंस बार बार करते हैं। चिपकली के बारे में मैं आपको अनलिमिटेड एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला, बट जैसे ही आती है तो हम उछल जाते हैं ना। तो वैसे ही सेल्स को भी आपको टच एंड फील करना पड़ेगा। चिपकली को बार बार टच एंड फील कर लिया, आपको लगा कुछ नहीं करती है, होता है। तो वैसे ही सेल्स है। सेल्स को अगर आपने टच एंड फील, उस सेल्स के स्ट्रेस को अगर टच एंड फील बार बार कर लिया तो वो जाएगा। पहला टिप। दूसरी बात, तो अंडरस्टैंडिंग का फायदा क्या, इस वीडियो का फायदा क्या, क्यों बनाया? देखो भाई, मैं आना 4 टिप्स बताने वाला हूँ और 4 पीज बताने वाला हूँ। 4 पीज ऑफ सेलिंग। अब ये चारों पी में कहीं ना कहीं आपका डर छुपा बैठा है। आपको ये चारों पी समझने हैं और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कौन से वाले पी पे आपको काम करना है, जिससे आपका फियर चला जाएगा। ये लंबा होने वाला है थोड़ा वीडियो, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पेशेंस इज अ बिटर ट्री बट द फ्रूट्स आर वेरी स्वीट। तो आखिर तक देखिएगा वीडियो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मेरा नाम जितेश मनवानी है, मैं एक वीडियो सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एक्चुअली एक सेल्समैन हूँ। 60 लाख से ज़्यादा की ट्रेनिंग सेल कर चुका हूँ, कोचिंग सेल कर चुका हूँ। तो पहले पी पे आते हैं। पहला पी है पास्ट प्रोग्रामिंग। क्या बोला मैंने? पास्ट की प्रोग्रामिंग जो हुई है यहाँ पे। नो जो वर्ड है ना, नो शब्द, द फियर ऑफ नो, ये सबसे बड़ी बात है। द फियर ऑफ नो इसलिए है, नेगेटिव इमोशन आ गया है। नो शब्द के लिए नेगेटिव इमोशन आ चुका है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। क्योंकि याद भी नहीं होगा आपको, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में, केजी में, कभी ना कभी बचपन में जब आपने परसिस्ट किया था किसी को, आपकी टीचर को, मेरे को वाटर ब्रेक पे जाना है, वाटर ब्रेक, और टीचर ने मना कर दिया, नो। तो सब लोग, सारे बच्चे क्या कर रहे थे तुम पे? हंसने लग गए थे। तो हंसने लगे तो क्या हुआ? तुम्हारे अंदर ऐसा लगा कि आई एम नॉट गुड इनफ, लोग मुझ पे हंस रहे हैं। और हंसना बहुत बुरी बात है, किसी के ऊपर हंसना बहुत बुरी बात है। तो जो नो मिला तुमको, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हजारों बार हुआ। और जब हजारों, चलो ज़्यादा बोल दिया, 100-200 बार हुआ होगा कम से कम, जब नो बोला किसी और ने और लोग हंसे। somebody said no and people laughed, है ना? जब रिलेशनशिप में कभी किसी को प्रपोज किया होगा तो नो बोला होगा तो आसपास में, पागल तेरे को थोड़ी हाँ बोली, वट एवर। नो, इट्स अ फियर ऑफ नो। तो ये फियर ऑफ नो को हमें हटाना है। अब ये कैसे हटेगा? सिंपल सी बात है। हमें ऐसा लगता है जब नो होता है और जब लोग हम पे हंसते हैं, बेसिकली जब लोग हम पे हंसते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है, आई एम नॉट गुड इनफ। तो आपको क्या करना है? आपको क्या फील करना है? आई एम गुड इनफ। इट्स एफर्मेशन, क्योंकि इतनी बार दिमाग में गया है। सबकॉन्शियस माइंड एक फ्रिज की तरह होता है, जो डालोगे वही मिलेगा। अभी क्या गया है? नो इज नॉट गुड, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। नो की वजह से आप पे लोग हंसे। अब आपको क्या डालना है? सबकॉन्शियस माइंड एफर्मेशन, जिसको कहते हैं, ब्रिलियंट है। ब्लेयर का एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा मेंटर बोलते हैं, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। सेल्स के पहले, सेल्स के बाद, इन जनरल, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। I like myself, I like myself, I like myself, I like myself। ऐसा बार बार बोलते जाओ तो क्या होने वाला है? मैजिक होने वाला है। आपका रीप्रोग्राम हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड। दूसरी बात, देखो भाई, ये जो आपका मेंटल चैटर है ना, ये मेंटल चैटर जो चालू हो जाता है जब हमको ऐसा लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो आई लाइक माई सेल्फ क्या करता है? आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट समझो, आपको कभी ना कभी तो यस मिला है ना सेल्स में, ऑब्वियसली मिला है। उनको आपने सर्व किया है, और जब उनको सर्व किया तो क्या हुआ? उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट भी अच्छे आए होंगे। तो टेस्टिमोनियल गैदर करो ना, और टेस्टिमोनियल गैदर करके इनको बार बार देखो, पढ़ो, वीडियो टेस्टिमोनियल लो। उससे क्या होगा ना, आपको खुद को रियलाइज होगा कि भाई मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। उसे रिकॉल करना है, तो गैदर करना है, रीड करने हैं आपके टेस्टिमोनियल। दूसरों को भी दिखाना है, बट खुद को भी देखने हैं टेस्टिमोनियल, क्योंकि यू हैव टू सेल योरसेल्फ टू योरसेल्फ ओनली। ये पहला पी था, दैट इज पास्ट प्रोग्रामिंग। दूसरा पी इज योर प्रोडक्ट। अब देखो, समझो, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे हम चल रहे हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? मेरी गलती नहीं है, किसी और की गलती। मेरी गलती नहीं है, मेरे को बेचना नहीं, मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उस वजह से हमें डर लगता है। माई प्रोडक्ट इज नॉट गुड इनफ। एक बंदा है, वो ऑडी से बहुत फैसिनेटेड होता है, कॉलेज पास करता है और MBA करके ऑडी बेचने लग जाता है, बढ़िया कमाता है। पर थोड़े टाइम बाद उसको पता चलता है यार, ऑडी से बेटर तो उसको ऑब्जेक्शन आ रहा है, BMW का ये बेटर है, BMW का ये बेटर। तो क्या धीरे धीरे, पहले बढ़िया ऑडी बेच रहा था, बढ़िया था उसके लिए प्रोडक्ट, अब सडनली उसको क्या लगता है, यार BMW इज बेटर देन ऑडी। तो कभी भी कोई ऑब्जेक्शन लाता है BMW का, तो वो क्या बोलता है? हाँ सही है, मन में वो अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो BMW में जाता है फ्यूचर में, उसको बड़ा अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? वह बेचता है, खूब बेचता है। अब कौन सा ऑब्जेक्शन आता है?
आप समझ गए, मर्सिडीज का। बेसिकली नो प्रोडक्ट इज परफेक्ट। बैड सेलर जो होता है ना, वो प्रोडक्ट को बैड बताता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सेल्स में। भाई कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है, ना ऑडी है, ना BMW है, ना मर्सिडीज है, ना रोल्स रॉयस है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ऑल द प्रोडक्ट्स आर इंप्रूविंग। ये बात आती है कब? जब आपके हाथ में प्रोडक्ट को इंप्रूव करना आपके हाथ में नहीं है। इसमें दूसरी बात भी होती है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, सोलोप्रेन्योर हैं, या एक सीनियर पोजीशन पे है अपनी कंपनी में, तो उसमें क्या होगा, आप प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो, आपके हाथ में है प्रोडक्ट। तो आपको उस समय ध्यान देना है दैट V is equal to 2T, मतलब the value which you are giving has to be double, triple, 10 times the price what you are charging. तब सेलिंग क्या बन जाएगी? तब सेलिंग सर्विस बन जाएगी। अरे एक बात बताओ, 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट आप किसी से लेते हो और 1000 रुपए की वैल्यू देते हो, तो वो आपका भला कर रहा है कि आप उसका भला कर रहे हो? ऑब्वियसली आप उसको 1000 की वैल्यू दे रहे हो और उसको वो रिसीव भी होगी और हुई भी है। और आपने देखा है पास्ट में बहुत सारे कस्टमर से ऐसा हुआ है, तो वो सेलिंग क्या बन गई? सर्विस बन गई। एट द सेम टाइम, टू बी अ बेटर सेल्समैन, इफ the products in your hand, product improvement, absolutely improve your product. If you improve your product, you will be very happy. You know you are selling the right product because product improvement is in your hand. तीसरा P, purpose. आपका पर्पस क्या है? जस्ट पैसे कमाने के लिए सेल कर रहे हो कि डू यू रियली वांट टू हेल्प द ह्यूमैनिटी? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हेन द डिजायर टू हेल्प समवन is bigger than your greed to earn money from that sales, there will be no fear of selling. हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए। कंपनी जो आपकी है उसके लिए भी, खुद के लिए भी, और कस्टमर के लिए भी। अगर आपको ऐसा लगता है इस कस्टमर के लिए ये प्रोडक्ट काम करनी है, भले वो कितना भी इंटरेस्टेड है, उसको बहुत बताइए, उसको बहुत ध्यान से बताइए, उसको ज़्यादा सेल मत करिए, उसको पुश मत करिए, और मे बी उसको बोल दीजिए दिस इज नॉट द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। आप इवेंचुअली ट्रस्ट गेन करेंगे, गुड कर्मा गेन करेंगे और गुड कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि जब वो कस्टमर जो आपकी बात से अग्री नहीं करता बट आपको पता है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए प्रोडक्ट सही है, आपको उस समय कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस कस्टमर को मना करेंगे जिसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलवेज क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। विन लूज होगा, सेल्स नहीं होगी। चौथा P इज प्रोसेस ऑफ सेल, सिस्टम ऑफ सेल। मेजॉरिटी लोगों के पास कोई स्टेप बाय स्टेप सिस्टम नहीं है। मैंने सीखा है, सैम ओवन्स का सीखा है, ग्रैंड कार्डोन का सीखा है, 11 स्टेप परफेक्ट सेल सिस्टम बनाया है, सीखा है, आपने भी सीखना है। क्योंकि उससे क्या हो जाता है ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस, आपको बहुत क्लैरिटी आती है कि मुझे पता है कि जब मैं ये बोलूँगा तो इस तरीके के ये 2-3 पॉइंट आएंगे, फिर 2-3 में से जो ये वाला आएगा इसका जवाब मुझे ये देना है, इसका जवाब मुझे ये देना है। बहुत क्लैरिटी रहती है आपके माइंड में, प्रिडिक्टेबल होता है। प्रूवन सेल्स सिस्टम आपने सीखना होता है, दैट इज द 4th P। तो क्विकली बहुत सारी बातें करी है हमने। आपको ये देखना है, अभी जो मैं रिकैप कर रहा हूँ, आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी कहाँ अटक रही है और उस पर आपने काम करना है, तभी आपका फियर ऑफ सेलिंग जाएगा। उसके रूट पे काम करना है, तो फ्रूट पे तो रिजल्ट आएगा ही, फियर जाएगा ही। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी? फियर ऑफ नो। फियर ऑफ नो, वो फियर ऑफ नो कहाँ से आया था? उसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला? भाई ठीक है, बचपन से आया, पास प्रोग्राम से आया, बट उसका सोल्यूशन क्या निकाला? सोल्यूशन हमने लिखा आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। ये एफर्मेशन करना है। दूसरा हमने क्या बात किया था? गैदर टेस्टिमोनियल्स एंड रीड देम, रीड देम, रिविजिट देम। गैदर करिए टेस्टिमोनियल्स खुद के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मार्केटिंग ठीक है, बट खुद के लिए करना। तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड जो हमने बात करी, नो प्रोडक्ट इज परफेक्ट, ऑल द प्रोडक्ट्स आर इंप्रूविंग। तो आपको एक्चुअली, आप प्रोडक्ट में डाउट मत करो, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल लाओ कि भैया मुझे सेल करना है, जैसा प्रोडक्ट है वैसा सेल करना है, मेरा कॉन्फिडेंस से सेल करेगा। चौथी इसी से रिलेटेड बात हमने करी थी, वो है कि इफ योर प्रोडक्ट इज इन योर हैंड, व्हाट विल यू डू? यू विल इंप्रूव इट। एब्सोल्युटली। V इज इक्वल टू 2P देना है। पांचवी जो हमने बात करी, क्या क्या करना है हमें? डिजायर जो है आपकी, डिजायर टू हेल्प has to be bigger than your own greed of making money from that sale. Desire to help, वो ज़्यादा करनी। अगर वहाँ पे हो सकता है वहाँ गड़बड़ है, आप बहुत ग्रीडी हो रहे हो, इसलिए आपको सेल्स में डर लग रहा है क्योंकि आपका डिजायर ही नहीं है। नेक्स्ट क्या बात करा हमने? विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। कभी भी ऐसा लग रहा है आपको कस्टमर के काम का नहीं है प्रोडक्ट, उसको मत सेल करो। विन विन होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म क्रॉस सेल, अप सेल, वो सारी चीज़ें कर पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सेल्स प्रोसेस। कोई प्रिडिक्टेबल, कोई प्रूवन सेल्स प्रोसेस सीखिए उस पर्सन से जिसने खूब सेल किया है। थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी सेल्स में। आप मुझे नीचे जाके कमेंट्स में बताओ, ये जो सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई, ये जो लिस्ट आपके सामने है, इनमें से आप कौन सी गड़बड़ कर रहे हो? कहाँ से वो फियर पैदा हो रहा है? फट से उस पर काम करोगे, रूट पे काम करोगे तो फ्रूट में काम आएगा।
अगर आपको मेरा प्रूवन सेल्स सिस्टम जानना है तो यहाँ पे मैंने वीडियो दे दिया है, ये वीडियो को देखिए। मेरा प्रूवन सेल्स सिस्टम मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझाया है। क्लिक एंड वॉच इट राइट नाउ।